छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की दूसरे चरण मतदान 17 नवंबर को होने वाला है। सभी राजनीतिक दलों के विधायक, प्रत्याशी, कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय की धर्मपत्नी संजना विकास उपाध्याय भी अपने पति के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिनसे इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए रायपुर पश्चिम विधानसभा से विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय, उसके लगातार जो क्षेत्र के विकास को लेकर के यहाँ पे बात हो रही थी और यहाँ पे जनता के भी जा रहे हैं। तो हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जहाँ पे बात करते हैं कि जो विधायक विकास उपाध्याय की धर्मपत्नी हैं श्रीमती संजना उपाध्याय जी, जो स्वयं गृहिणी हैं और एक शिक्षित हैं, तक लगातार क्षेत्र में ज़्यादा के लोग जन समस्या को सुन रहे हैं। और अब जो 5 साल जो विकास उपाध्याय ने जो कार्य किए, सरकार ने जो कार्य किए, उसको लेकर के जन जन तक जा रहे हैं। तो उसमें आप बताएंगे, आप क्षेत्र में 5 साल विकास उपाध्याय जी विधायक रहे हैं और कांग्रेस सरकार भी है, तो आप जब जनता पे जा रहे हैं, किस तरह से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि क्षेत्र में ज़्यादा कि कैसे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता की ओर से, बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है जनता, बहुत खुश होती है मुझे जब मैं जाती हूँ जनता के लिए। जब मैं जाती हूँ उनके परिवार के रूप में, वो मुझे बहू की जैसे, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बिल्कुल है जैसे कि एक बहू को जिस तरीके से प्यार मिलता है घर आने से, उस तरीके का प्यार और सम्मान मिल रहा है। और जितने जो लोग हैं, जो कोरोना के समय में जिन लोगों की मदद हुई है, जिस तरीके से कोरोना के जो कठिन समय था, उस समय में घर घर जाके जो मदद हुई है, जिनको हॉस्पिटल और इन चीज़ों की जो परेशानी थी, उस कठिन समय में जो मदद हुई है, वो चीज़ें भी लोग याद रख रहे हैं और मुझे बिल्कुल बताते हैं कि हमारी इस समय हमारे घर आए थे, हमारे यहाँ ये परेशानी हुई थी, हमारा साथ दिया। तो काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन भी है लोगों के बीच में और काफ़ी खुश है। जनता का जो एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, जनता का तो लगाव होना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, 15 साल और 5 साल में आप खुद ही देख लीजिए, बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जनता इस बात से बहुत खुश है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि नाली हो गया या रोड हो गई, सड़कें हो गई, जो अंदर गलियों में जो है, और पानी की जो परेशानी थी पश्चिम में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी रही है। तो वो सब जो बेसिक जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हुई है, तो जनता बहुत ज़्यादा खुश है। हमारा अस्पताल खुलने से हमारी बहन बेटियों को बहुत राहत मिली है। पश्चिम के हर लोगों को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को भी मेडिकल से रिलेटेड कुछ परेशानी है तो पास में ही हॉस्पिटल, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। जैसे जेनरिक मेडिकल खुल गई हैं तो उनको उसका भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है कि जो खर्चे हैं बचत हो रही है, कि आसानी से दवाइयाँ सस्ती उपलब्ध हो जा रही हैं। तो ऐसे जितनी भी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उसमें काफ़ी खुश है जनता कि हमारे, मतलब उनका ये कहना है कि ये जो सरकार है ये आखिरी आदमी के हिसाब से है, मतलब जो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों का लिए बहुत काम हुआ है, तो वो बहुत खुश हैं। कांग्रेस से जो चुनाव घोषणा जो किए हैं उसको लेकर के अब जनता में जो उत्साह दिखने को मिल रहा है, आगे वाले समय में विधायक का जो सरकार फिर से चुन के आएंगी? बिल्कुल चुन के आएंगी, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने कर्जा माफ़ी के लिए किसानों के लिए घोषणा की थी और कर्जा माफ़ी हुआ है। तो इस समय भी जनता को भरोसा है, विश्वास है कि जो घोषणा हुई है वो पूरी होगी। तो बिल्कुल वो देखने को मिल रहा है। आत्मानंद स्कूल भी आप देखे हैं कि अपने आप में इतने अच्छे सब स्कूल हो गए हैं। या आरडी जो है स्कूल, आरडी तिवारी, पहले वहाँ पे कितने कम बच्चे थे, अभी आप देखेंगे तो एक भी क्लास में सीट नहीं है अवेलेबल। तो बहुत है, मतलब खुश है जनता कि इतनी अच्छी शिक्षा को देखें, तो उस लाइन में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और आगे भी घोषणा में है कि 6000 और स्कूल खुलेंगे, तो जनता को बहुत उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उस समय जैसे आज भैया का जन्मदिन है तो आप हमेशा जैसे कि जो जन सेवा में लगे रहते भैया, तो आपको समय नहीं दे पाते, तो ऐसा लगता नहीं है कि कभी न कहीं कि आपको परिवार को जितना समय देना चाहिए जितना मिल नहीं पा रहे हैं? नहीं, मुझे मालूम है कि उनकी पहली जिम्मेदारी, उनका काम है, वो जन सेवक हैं तो पहले जनता के लिए हैं। और पश्चिम विधानसभा के लोगों ने इतने विश्वास और भरोसा से उन्हें यहाँ तक लाए हैं, तो पहली जिम्मेदारी तो उनकी वही है। और ठीक है, बर्थडे में नहीं मिल पाते तो कोई ऐसे, मुझे कोई खास बुरा नहीं लगता।
हाँ, मैं मतलब मुझे ऐसी खुशी होती है कि मतलब जनता इतना प्यार करती है, तो मुझे लगता है कि मुझे समझना चाहिए कि उनका जो प्रेम है तो पहले वो वहाँ पे अपना समय दें, फिर घर आके हमें समय दें। अक्सर क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, जैसे घर परिवार में कुछ फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन में जाने के लिए अति उत्साहित रहते होंगे आप, और उस बीच अगर भैया को कुछ सामाजिक कार्यक्रम में जाना होता है, तब कभी उस फैमिली कार्यक्रम को फंक्शन मिस करते हैं, तो परिवार से भी काफ़ी ऐसे कुछ दिक्कतें होती होगी आपको, चूँकि आप गृहिणी हैं तो सब समझते हैं, तो उसको लेकर कैसे फेस करते हैं? नहीं, मेरा तो मतलब कहना चाहिए पहले दिन से ही ऐसा है कि घर का सारा काम मेरा है, बाहर का आपका है, तो अवेलेबल तो होते ही नहीं है। तो मतलब एक घर वालों को भी अब समझ आ गया है कि ये उपलब्ध नहीं रहेगा, संजना है, संजना सारी चीज़ें करेगी। तो वो मेरा हम लोगों का एक तरीके से बना हुआ है कि आप बाहर का हम देख रहे हैं, आप घर में चीज़ें मैनेज करिए। तो है फेस्टिवल में कभी कभी लगता है कि कुछ दिन, पर ठीक है, वो भी समझ में आता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस चीज़ के साथ में मैनेज करके हम लोग चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो जन निवारण के लिए कई ऐसे मतलब निराकरण के लिए यहाँ भैया अपनी समस्या लेके आते हैं और भैया से मुलाकात नहीं हो पाती, उस बीच में आप जो आए हुए जो हितग्राही हैं या जो परेशान व्यक्ति, उनको लेकर के किस तरह से आप भैया तक उनकी बात पहुँचाते हैं? मैं यही कोशिश करती हूँ कि जब हमारे पास कोई आए तो वो बहुत उम्मीद से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, और ज़्यादा करके जिनको बहुत ज़रूरत है वो आते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बार बार उन्हें आने की ज़रूरत ना पड़े, तो उनकी जो भी बात है मैं सुन के समझ के फिर उनकी बात आगे पहुँचाती हूँ, और जितना संभव होता है मैं यही कहती हूँ कि आप आइए मत, ये आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो पाती, पर इस तरीके से सहयोग ज़रूर कर देती हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच पश्चिम विधानसभा भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के धर्मपत्नी श्रीमती रंजना विकास उपाध्याय। विधानसभा चुनाव की जो तैयारी को लेकर के जो विकास उपाध्याय तो करते हैं, साथ ही साथ उनका लगातार जो शेड्यूल है उसको लेकर के क्षेत्र में खुद स्वयं दौरा करते हैं, और लोगों के जो 5 साल जो कार्य किए हैं विकास उपाध्याय ने, उनको लेकर के जन जन तक जा रहे हैं, और उसको लेकर के काफ़ी कहना है कि काफ़ी रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो अब देखने वाली बात हो कि जनता का जो आशीर्वाद है 17 नवंबर को जो मतदान होनी है वो कांग्रेस के पक्ष में कितनी पड़ती है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव के विधायक के रूप में चुन के आते हैं, और कांग्रेस की सरकार बनाने में पश्चिम विधानसभा का योगदान होता है। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।